सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज मेरे स्कूल में मेंटल मैथ्स क्विज़ है। सो मैं जाता हूँ एंड क्विज़ जीत के आता हूँ। एंड उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ये गाइस, हमारे चैनल पर 2K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे थोड़े ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मेरा स्कूल आ चुका है। सो बाय गाइस। सो ये गाइस, मैं अपने स्कूल पहुँच चुका हूँ एंड अभी बज रहे हैं 7:30। सो मैं अपने मेंटल क्विज़ के गिवन चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ। सो आप अपनी मेरी क्लास देख सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे आए हैं। सो हे गाइस, सॉरी मैं आप लोगों के लिए मेंटल क्विज़ की कुछ क्लिप्स नहीं ले पाया, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मेंटल क्विज़ में मेरे साथ क्या हुआ। सो मैं मिलता हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मेंटल क्विज़ के लिए अपने स्कूल गया था सेकेंड सैटरडे वाले दिन। सो अब आप लोगों को आई एम वेरी सॉरी गाइस कि आगे का व्लॉग अब आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि क्या हुआ था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले मैं 6:30 पे उठा था एंड मैंने नोट्स रिवाइज करे। देन मैं स्कूल गया, जैसे कि आप लोगों ने अब तक के व्लॉग में देखा होगा। देन मैंने स्कूल में भी रिवाइज करा एंड 8:30 हमारी वहाँ से कार आई एंड हम चल गए अपने सेंटर पे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा था। मेरे सेंटर पड़ा था गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुरी। एंड 9 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना था एंड हम करेक्ट टाइम पे पहुँच गए थे। सो सबसे पहले मैं आपको स्कूल का रिव्यू दे देता हूँ। स्कूल गाइस बहुत अमेजिंग था। वहाँ मतलब वॉशरूम एंड एवरीथिंग वाज वेरी नीट एंड क्लीन। बट एंड बाकी सारे अदर स्कूल्स भी आए थे, जैसे कि प्रतिभा एंड अदर गवर्नमेंट स्कूल्स। एंड मेरा स्कूल भी गया था। फ्रॉम माई स्कूल 3 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड, मी एंड माई 2 फ्रेंड्स। एंड सो गाइज हम वहाँ पहुँचे एंड हमारे साथ सिग्नेचर हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे वहाँ पे मेंटल क्विज हुआ। पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ। मैं मेंटल क्विज में नहीं जीत पाया या मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया गाइस। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्या था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे मेरी गलती पता चल गई एंड मैं उस अगली बार इम्प्रूव करके जाऊँगा। सो ऐसा है गाइस, मैं मेंटल क्विज में सेलेक्ट हुआ था। सो वहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आस्क हुए थे। हमें वहाँ पे पेन पेपर का यूज़ नहीं करना था, माइंड से कैलकुलेट करके जवाब देना था। सो वहाँ पे 15 स्टूडेंट्स थे अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स के एंड मैं भी था सेमी गवर्नमेंट। मेरा सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, केरला एजुकेशन सोसाइटी। सो हम बैठे थे, अगर टीम ए आंसर नहीं देगी तो टीम बी पे पास होता है, टीम बी नहीं देगी टीम सी पे, टीम डी एंड एफ। एंड अगर कोई नहीं देता रद्द हो जाता है या डिलीट हो जाता है एंड उसके बदले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। सो सबसे पहले जो ए टीम है, अगर उसने सही जवाब दिया, ए पे सवाल आया एंड उसने सही जवाब दिया, सो उन्हें मिलता है 2 पॉइंट्स। अगर 2 बच्चों ने 7 जवाब दे दिया तो भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक ने अकेले ने दिया तो भी उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर वो पास हुआ तो पास वाले बैच या ग्रुप को 1 पॉइंट मिलता है। सो मैं फर्स्ट राउंड जब हुआ उसमें मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम दोनों हाईएस्ट पे थे, 3 पॉइंट्स थे एंड बाकी सबके 1 2 इतने थे। बट जब राउंड 2 हुआ तो राउंड 2 में विजुअल राउंड में मैं आपको समझा, हमारा एक भी स्कोर नहीं हो पाया, क्योंकि विजुअल राउंड पे मैं वो पार्ट पढ़ के गया ही नहीं था। मुझे लगा कि पेन पेपर का यूज़ नहीं करना तो वो पार्ट नहीं होगा, बट वो आ गया। सो मैं उसे ढंग से रिवाइज कर नहीं पाया, बट मुझे क्वेश्चन आते थे, बट मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। बट जब मेरी टीम पे क्वेश्चन आया, सो अगर मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे देता तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाते, बट उसमें मैंने थोड़ा लेट कर दिया या डिले कह सकते हो आप। सो बाकी जो बच्चे थे उन्होंने भी उसमें 3 पॉइंट्स करके हमारे बराबरी का स्कोर कर लिया। सो स्कोर ऐसा था, एक प्रतिभा स्कूल में एक स्टूडेंट थी, वो गर्ल्स थी, उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर कर ली। बट सेकेंड रैंक के लिए मैं और एक गवर्नमेंट स्कूल है दल्लोपुरा में, वहाँ के एक बच्चे में हम दोनों में फाइट थी। दोनों के 3 पॉइंट्स थे। जो सेलेक्ट होता उसको 4 मिलता एंड अदर 3 पे थर्ड पोजीशन पे सेटल डाउन होता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके भी 3 थे, तो हम 3 बच्चे थे जिनके 3 पॉइंट थे। बट मेरा ये था कि मैंने उससे पहले आंसर दिया था अपने पार्टनर से, तो मुझे अपर पोजीशन पे रखा एंड उसको 4th पोजीशन फिक्स्ड हो गई थी। सो जब थर्ड पोजीशन पे सवाल आया, सो सवाल ऐसा था कि गाइस हमें 3 + 4 आयोटा दिया एंड उसके हमें शायद रूट में आप लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा होगा,
वो बताना था। मैंने देखते ही 5 बोल दिया, हर बच्चे को एक चांस मिलता है। मैंने देखते ही 5 बोला एंड फिर जो वहाँ पे सर थे उन्होंने मुझे बोला आपका आंसर रॉन्ग है। फिर मैंने पूछा, बट मैंने बोला कि ये करेक्ट आंसर है, बट उन्होंने बोला कि आपने यूनिट नहीं बोली। जैसे ही मुझे लगता है ये शायद मेरे साथ चीटिंग हुई या मैंने गलत सुना, उन्होंने जब बोला कि यूनिट नहीं मिली, सो उन्होंने बाकी बच्चे को हिंट दे दिया। अब वो समझ गए कि यूनिट बोल दिया। जब उन पे पास हो तो उन्होंने 5 यूनिट बोल दिया और उन्हें पॉइंट मिल गया एंड वो सेकंड पोजीशन उसने सिक्योर कर ली। बट थर्ड पोजीशन का ये था कि 3 बच्चे सेलेक्ट होते जिसमें से 2 खेलते एंड जो थर्ड पोजीशन था उसका वो रोल था कि अगर दोनों में से कोई एब्सेंट हो तो जाएगा। बट मेरे पे इतना खाली टाइम है नहीं गाइस, सो मैंने वो पोजीशन भी रिजेक्ट करके अपने फ्रेंड को भेज दिया एंड मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। बट मैंने इससे एक चीज़ सीखी कि मैं लाइफ में कभी यूनिट नहीं भूलूंगा लगाना। एंड एक चीज़ मुझे और लगी कि अगर मैंने कभी मीटर स्क्वायर बोला तो वो उस पॉइंट को भी गलत करते कह रहे स्क्वायर मीटर होता है, बल्कि जहाँ तक मैंने अब तक पढ़ा था मीटर स्क्वायर एंड स्क्वायर मीटर आर इक्वल। बट कोई नहीं गाइस, उन्होंने मुझे बोला कि आप 12th में वापस ट्राई कीजिए, शायद आपका लक नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क मैंने पूरा किया था बट मेरा लक ने साथ नहीं दिया। एंड अब आप लोगों का सवाल होगा कि मैंने आगे का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। जैसे मैंने पहली बार स्कूल में भी अपना ब्लॉग आगे नहीं बनाया क्योंकि मैंने अपनी टीचर से पूछा, टीचर ने कहा यहाँ पे ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है। सो मैंने आगे ब्लॉग नहीं बनाया एज पर द स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट जैसे ही स्कूल से हम बाहर निकले, हमारी कार आई, मैं कार में बैठा, मैंने व्लॉग बनाने जो स्टार्ट ही करा था बट मैंने चेंज कर दी। सो मेरा फ़ोन खिड़की के बाहर से गिर गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। देन मैंने फिर उसे रिपेयरिंग के लिए दिया। अभी 10 बज चुके हैं, सो अब वो 10 बजे आ चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोन कुछ नया हो चुका है एंड अब ये फ़ोन ठीक हो चुका है। बट अब कोई नहीं गाइस, हम कल से व्लॉग अपने वापस से कंटिन्यू करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू, एंड कल से आपको पूरे व्लॉग्स मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड मेक श्योर गाइस कल मेरा व्लॉग आने वाला है पूरा स्टडी व्लॉग जिसमें मैंने 12 आवर्स चैलेंज लिया है। मैं देखता हूँ कि मैं उसे कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। धीरे धीरे हम उसको एक टाइम को एक्सटेंड करेंगे एंड अपनी IIT की जर्नी को पार करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग अस योर टाइम। बाय।